नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान और राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। तो इस पुस्तक से ऐसे प्रश्न बनेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये आपका जो जीरो लेवल, जो आपका बेस लेवल है वो यही पुस्तकें हैं, और जो बड़े बड़े पेपर सेंटर्स हैं वो आरपीएससी यूपीएससी जो है वो यहीं से प्रश्न बनाती है। तो जो मेन प्रामाणिकता के साथ जो पेपर बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का अध्याय 7वां हमने पढ़ा था जनसंख्या के बारे में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 का जो अध्याय आता है 8वां पर्यटन और परिवहन। इससे जो भी प्रश्न बनेंगे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनकी संभावनाएं हैं और अभी तक जो पूछे गए हैं वो उन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। इनमें 3 लेवल के प्रश्न बनेंगे, एक नॉर्मल बनेगा, एक मध्यम बनेगा और एक बनेगा उच्च, जो आपकी मेरिट निर्धारित करेंगे। तो पर्यटन और परिवहन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो आगामी एग्जाम्स में 100.101% आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो 7वां जनसंख्या के बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं 8वां अध्याय आता है पर्यटन और परिवहन। पर्यटन और परिवहन राजस्थान और भारत के दोनों के संदर्भ में। तो बात करते हैं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो किया गया है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत जो है वो विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से शुरू किया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना कब की गई थी। तो वो की जाती है 1979 में। राजस्थान का पर्यटन प्रतीक किसे माना गया है। तो भारत का जो अतुल्य राज्य है उसे राजस्थान का पर्यटन प्रतीक माना गया है। धार्मिक तीर्थ स्थल को कोलायत कहा गया है, तो बीकानेर में है। ठीक है, धार्मिक स्थल जो कोलायत है, कोलायत झील जो है वो बीकानेर में स्थित है। श्रीनाथ जी की धार्मिक तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है श्रीनाथ जी। एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो एकलिंग मंदिर जो है, एकलिंग जी नाथ का मंदिर जो है वो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बांसवाड़ा में स्थित है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता। इनको त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, न कि त्रिपुरा सुंदरी, लेकिन ठीक है, चलता आ रहा है। फिर बात करते हैं राज्य के प्रमुख जैन मंदिर कौन से हैं। तो ऋषभदेव जी जो उदयपुर धुलेव में स्थित है, देलवाड़ा सिरोही में और रणकपुर पाली में स्थित है जैन मंदिर। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है। करौली भी होता है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो 1889 में राजस्थान को जो पर्यटन है उसको उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बिना धुएं वाला पर्यटन का जो है इसे उद्योग कहा जाता है। बिना धुएं वाला उद्योग पर्यटन को ही कहा जाता है। फिर प्रश्न आता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है। तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जो है वो रेलगाड़ी चलाई गई है, ट्रेन। राज्य का सबसे व्यस्ततम और महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 8 है वो व्यस्ततम और महत्वपूर्ण राजमार्ग है। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि राज्य के कौन से राजमार्ग गुजरात के कांडला बंदरगाह से जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 व 15। फिर बात करते हैं भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना बनाई गई है। तो भारतमाला जो परियोजना है वो इसी के अंतर्गत आती है। भारतमाला परियोजना का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर के गुजरता है। तो 1500 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो भारतमाला परियोजना का हिस्सा जो है राजस्थान से होकर गुजरता है 1500 किलोमीटर। भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो 1853 में हो जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई से थाने के बीच जो है वो चालू होती है भारत में पहली रेलगाड़ी सेवा। राजस्थान में पहली बार रेल सेवा कब शुरू होती है। तो 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक जो है वो चालू होती है। राज्य में रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में रेल मार्ग की जो लंबाई है, रेलगाड़ी नहीं, रेल मार्ग की जो कुल लंबाई कितनी है तो वो हो जाएगी 6000 किलोमीटर। ये प्रश्न ही डिस्टर्ब हो गया। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। रेल मार्ग की कुल लंबाई तो है तो वो हो जाएगी 6000 किलोमीटर। ये पुराना डेटा है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि नया जो डेटा है वो अभी तक प्रमाणिक तरीके से नहीं आया है, इसलिए हम उसको अभी तक नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, फिर प्रश्न आता है कि राज्य का रेल परिवहन राज्य के कौन से मंडल में स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जो मंडल है जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है वहाँ पर स्थित है। राज्य में सबसे पहले मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई थी। तो मेट्रो सेवा जो राज्य में है वो सबसे पहले जयपुर में शुरू की गई थी जून 2015 में। राज्य का सबसे व्यस्ततम व पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। तो सांगानेर जयपुर का हो जाएगा। राज्य में सैनिक और नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कहाँ है। तो रातानाडा जोधपुर में स्थित है।
ठीक है, तो ये अध्याय जो 8वां था वो हमने कवर किया था। अब 9वां अध्याय के बारे में बात करेंगे, समकालीन भारतीय समाज के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।